हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग की एक बड़े सवाल है एलयू हॉस्टल को लेके। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, आप लोग बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल फॉर्म जब आया था, मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने हॉस्टल फॉर्म फिल भी किया। कितने कोर्सेज के लिए? तो जो भी कोर्सेज के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो बीएससी बायोलॉजी हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीकॉम ऑनर्स हो, या फिर बीए योगा हो, बीए एनईपी हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, या फिर बीएससी योगा, बीवोक, या फिर बीबीए, बीबीए टूरिज्म, बीसीए, डी फार्मा, बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए हॉस्टल का फॉर्म आ गया था और आप लोग का हॉस्टल की अलॉटमेंट भी जारी कर दी गई है। ध्यान देना सर, आप लोग यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा होगा। लॉगिन पे जैसे ही आप यहाँ पे आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट कर लेना। ठीक, अगर पेमेंट करने में कोई इश्यू आता है सर, तो आपको सीधे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे जीमेल दी गई है, जीमेल पे कॉन्टेक्ट कर लो, पेमेंट यहाँ से भी हो जाएगा। ईमेल, अगर आपको मेल पे अगर आपको कोई मैसेज गया है, वहां से भी डायरेक्ट पेमेंट आप कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद मेन काम आपका होगा सर, जो रिसिप्ट आपको मिल रही है वो जरूर आपके पास हो, क्योंकि वही आपका प्रूफ है सर मैंने पेमेंट किया है। अगर पेमेंट बाय चांस सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको मेल कर देना होगा। बाकी पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट, उसका जो भी आपके पास पीडीएफ है उसको अपने पास रखिए। पेमेंट यहाँ से करोगे। पेमेंट कौन बच्चा करेगा? आप लोग पेमेंट का ऑप्शन किसको दिखेगा? तो वो केवल उन बच्चों को दिखेगा जिनका नाम इस लिस्ट में होगा। ठीक है, आप देखो कोर्स वाइज आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं। जैसे मान लो बीए एलएलबी के लिए एक हॉस्टल हो गया, बीए के लिए एक हॉस्टल, बीएससी के लिए एक जगह बच्चों को भेजा जाएगा। इस प्रकार से आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं। इसमें देखना सर, इसमें पूरा हॉस्टल नाम के साथ, यानी यहाँ पे देखो आप लोग का, मान लो कि यहाँ पे जो आपका हॉस्टल का नेम, ये आपका सेकेंड कैंपस का हॉस्टल है, ये आपके किस प्रोग्राम यानी बीए एलएलबी ऑनर्स यानी बीए एलएलबी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से रैंक पे बच्चा था वो क्लियर मेंशन है। तो अरुण, आप सब बहुत अच्छे जानते हो, बीए एलएलबी टॉपर जो फर्स्ट रैंक हमारा बैच का स्टूडेंट था अरुण। ठीक है, यहाँ पे रैंक 1 इनकी आप देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने ही कॉल किया सर कि मेरा पेमेंट का ऑप्शन दे रहा, मैं पेमेंट करूँ या ना करूँ। आप इनको कहाँ देखे? एंट्रेंस में पहली रैंक देखे आप लोग। हॉस्टल के लिए सबसे पहले इनको हॉस्टल अलॉट हुआ, पहला नाम इन्हीं का देख लिया। अब सेमेस्टर में भी जो आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा उसमें भी टॉपर आप हो सकता है अरुण को ही देखो, क्योंकि अरुण ने ऑलरेडी सारथी बैच में इनरोल कर लिया है। इनको एक्सेस फ्री दे दिया क्योंकि इन्होंने रैंक 1 थी। मैंने बोला था जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक होंगे उनको कोर्स का एक्सेस फ्री दिया जाएगा सेमेस्टर के लिए। चलो, ये सारे जो बच्चे होंगे ये बीए एलएलबी के लिए, जो बच्चों के नाम है, मान लिया आदित्य हो गए या फिर यहाँ पे किसी का धैर्य का देखोगे, तो ये लोगों के लिए वहाँ पे लिंक ऑप्शन गया होगा, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने जो लास्ट डेट सर है वो 28/8/25 है। इससे पहले पेमेंट कर देना। अगर इसके बाद पेमेंट करोगे, मान लो 29 को, 30 को, 31 को, डेट अगर आगे नहीं बढ़ी, तो जो आपकी सीट है ये आपकी कैंसिल कर दी जाएगी और ये सीट आपके नेक्स्ट अलॉटमेंट यानी आपको जो सेकंड अलॉटमेंट होगा हॉस्टल के लिए, उसमें सीट अलॉट आपको कर दी जाएगी। ध्यान देना, जो बच्चे सेकंड अलॉटमेंट को लेकर परेशान है सर, उनको उम्मीद है कि सेकंड अलॉटमेंट मुझे कैंपस मिल जाएगा, तो ये भाई उम्मीद मत रखना। अगर मान लो रैंक आपकी बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 7वीं रैंक तक एडमिशन हुआ किसके लिए? जनरल के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये मान लेना सर कि यहाँ पे अगर जनरल के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर मान लो 12 गया है, ठीक है, अगर आपका 13-14 हो तो चांसेस हो सकते हैं आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। बहुत ज्यादा रैंक होगी तो भाई चांसेस कम होंगे ना आपको हॉस्टल अलॉट होने के लिए। तो रैंक भी मैटर करेगी यहाँ पे आपको। मैंने बोला कि एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उसी के बिहाफ पे हॉस्टल मिलता है। जो बच्चे अच्छा नंबर लेकर आए, पहले उनका एडमिशन भी हो गया, अब हॉस्टल भी क्लियर उनको मिल जाएगा, उनको दूसरी अलॉटमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बेनिफिट होता है अब अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से कहीं एंट्रेंस क्लियर करते हो तो। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हाल में किसको मिला भाई? तो ये आपके स्टूडेंट्स हैं, इनको मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं बीएससी बायोलॉजी बच्चे जितने भी हैं उनके बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए जो होगा वो आप यहाँ पे देखोगे, उसका हॉस्टल आपको अलग दिखेगा। जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें गर्ल्स को यहाँ पे लिस्ट मिली, सारे बॉयज हॉस्टल के लिस्ट आप देख पा रहे हो। सिलेक्टेड बॉयज बीए फर्स्ट सेमेस्टर, इतने बच्चों का हॉस्टल अलॉट हुआ है। जैसे सेकंड अलॉटमेंट मान लो कब तक आएगी, तो देखो सेकेंड अलॉटमेंट आपका सितंबर, यानी आप सितंबर में जाओगे ना, सितंबर के आपको फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक में ही सेकेंड अलॉटमेंट अगर आनी होगी तो आ जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना हॉस्टल के लिए। ठीक है, आपको जो पीजी का ऑप्शन है, आपको बहुत सारे रूम आपको लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अगर क्लास करनी होगी, यहाँ पे पढ़ना होगा तो। ठीक है, हॉस्टल के लिए यहाँ पे आपको पता है सर, यहाँ पे 100% हॉस्टल की सुविधा नहीं है, आपको मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चे जो विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए सभी को हॉस्टल मिलेगा नहीं। आपको सेकंड ऑप्शन अपना रखना पड़ेगा सर, चाहे पीजी में रहो या फिर आप रूम लेकर रहो। एडमिशन तो आपका हो गया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको रहना है, या फिर कोई अगर रिलेटिव रहता है उसके यहाँ से अप डाउन कर लो कुछ दिन, वहां से कर लोगे, सेकंड अलॉटमेंट अगर आएगी चांस अगर है तो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसे सभी का यहाँ पे लिस्ट होगी। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी सर? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सेक्शन में पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर मैं टेलीग्राम पे से भेज दूंगा। टेलीग्राम पे जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे।
टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। कैसे पेमेंट करना है मैं बता दिया आपको। पेमेंट करने के लिए लॉगिन करना होगा, किसको मिलेगा, पूरा लिस्ट आ गई। सेकंड अलॉटमेंट कब आएगी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपकी सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगी। अगर आनी होगी तो सीटें अगर खाली होंगी तो। यही बच्चे अगर सीटें छोड़ेंगे, फीस पेमेंट नहीं कर पाए, कोई डॉक्यूमेंट में ग्लिच हो गया, एडमिशन कैंसिल हुआ, तब यही सीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि कोई सीट इसमें से खाली होती है तो। बात समझ में आई। इसके बाद आपके मन में सवाल होंगे सर कि मुझे पीजी कैसे मिलेगी। तो सर बहुत सारे आपको पीजी कांटेक्ट करने पड़ेंगे आसपास में। आप आओ, आराम से रूम पीजी ढूंढो और उसके बाद आप रह सकते हो। साथ में आपको यहाँ बोला गया सर, देखो यहाँ पे कि आफ्टर सबमिशन दी ऑनलाइन फीस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन दी हॉस्टल विद देयर पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन। अगर आपके पास कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स को लेकर आओ। अगर पेरेंट्स नहीं है तो आपके आसपास लखनऊ में रहने वाले कोई गार्जियन ऐसा हो, उनको लेकर आओ भाई। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, विश्वविद्यालय वो पूरा करता है और आप लोग आओ। अब कुछ बच्चे के सवाल थे सर यहाँ पे कि क्या मैं अपने सामान को लेकर आऊँ हॉस्टल में या पेरेंट्स के साथ। तो आपके पास ऑप्शन है सर, आप हॉस्टल में आओ, एक बार हॉस्टल को देखो, पेरेंट्स को पूरा वहाँ पे गाइड, उनको जो भी फॉर्मेलिटीज पूरा कराओ, सिग्नेचर का जो भी होगा उसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद आप सामान लेकर आओ, हॉस्टल में रहो। अगर सामान लेकर आए हो तो हॉस्टल अलॉट हुआ है भाई, जाकर ले लो, कोई रूम आपको मिल गया तो ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक। आप चाहो तो सामान लेकर आओ, या फिर मेरा ओपिनियन यही रहेगा, पहले हॉस्टल देख लो भाई, उसके बाद आके अपने सारे जो भी आपके सामान है, जो भी आपके बिस्तर्स हैं, जो भी आपके बुक्स हैं, उसको बाद में लेकर आओ और हॉस्टल में रहोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेकंड अलॉटमेंट जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसी प्रकार आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में पूरी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे आपको बताई जाती हैं, यहाँ पे आपको गाइड की जाती हैं। साथ में सर यहाँ पे देखोगे सर, आप लोग बता दें मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप हॉस्टल ले लिए, इसके बाद लगी अगर पढ़ाई की टेंशन सर, इस सेमेस्टर में कैसे मैं टॉप करूंगा, कैसे मैं पढ़ूंगा, तो सर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सर। ठीक है, आपको कोई भी कोर्स हो, बीए बीएससी, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएलएलबी, या फिर आपको यहाँ पे एलएलबी या बीबीए, ठीक है, इन किसी भी कोर्स की तैयारी अगर आपको करनी होगी तो आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और इजीली क्या कर सकते हो, अपने सेमेस्टर की तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें वो सारे कंटेंट मिलेंगे जो एक बच्चे को सेमेस्टर के लिए जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गया, वो सब कुछ आपको, मेंटरशिप सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाएगा। बैच जो है सर वो सारथी, आप सभी लोगों को पता है भाई, सारथी। ठीक, जिस प्रकार से आपने संघर्ष और ओंकार बैच देखा एंट्रेंस एग्जाम में, सेम उसी प्रकार से सारथी बैच जो आपका है ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही चर्चित आपका ये नाम है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, एलएलबी, बीबीए, या फिर आप लोग यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।